दोस्तों नमस्कार। सीटेट एमपीटेट रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा आपके लिए मैथ्स पेडागोगी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि आपका मैथ्स सेक्शन के अंतर्गत पूछा जाता है। मैथ्स पेडागोगी के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और देखिए आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो वीडियो को देखिएगा अंत तक पूरा देखा करिए आप, तभी आपको ये जो क्वेश्चन है इनका पूरा बेनिफिट मिलेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑन करना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है थ्योरी वाली क्लास को तो उनको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है, बताना है। देखिए रोमन अंक से संबंधित मैंने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया है कि जो हिंदू अरबी अंक है जैसे आपका 1 2 3 4 5, इस पद्धति के अनुसार इनको आपका लेखन में क्यों नहीं लाया जाता है। जैसे रोमन संख्या ये होती है इस तरह से, ये रोमन पद्धति है और ये आपका हिंदू अरेबिक पद्धति। तो यहाँ कहा है कि इसको हम लेखन में क्यों नहीं लाते हैं रोमन अंक पद्धति को। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित होते हैं। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना मुश्किल होता है। सी ऑप्शन दिया है, रोमन अंकों को याद करना मुश्किल है, या फिर डी ऑप्शन है, रोमन अंकों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। बताइएगा। जिन्होंने क्लास को अटेंड किया है वो बिल्कुल आपका अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर आप टिक कर रहे हैं बी ऑप्शन के लिए, रोमन अंक स्थानीय मान या स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं। आया समझ में, क्योंकि इन अंकों का उपयोग करके कैलकुलेशन या गणना करना मुश्किल कार्य है। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होगा। शिक्षक क्या कर रहा है कि बच्चे हैं उनके घरों के आसपास या उनके वातावरण में जो भी वस्तुएं मौजूद हैं या प्रेजेंट हैं उनके गुण क्या क्या है, क्या आपका उनका उपयोग है, इस तरह से बच्चों को शब्दों में समझाने के लिए कहता है। इस गतिविधि को कराने का उद्देश्य क्या है शिक्षक का, यह बात पूछी है। यह एक उपयोगी गतिविधि है जो एक बच्चे को आकारों का परिचय कराती है। फिर यह एक बहुत ही रोचक गतिविधि है जिसे आकार की अवधारणा को पुनः देखने के लिए खाली समय में इस गतिविधि को पूर्ण किया जा सकता है। बच्चे अपनी भाषा में वस्तुओं को समझाने का आनंद लेते हैं, या फिर यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। तो बिल्कुल सही बात होगी, जो भी भौतिक वस्तुएं बच्चे देखते हैं वो किस प्रकार से उसको आपका देखते हैं, क्या उनमें आपका विशेषताएं हैं, इस प्रकार से बच्चे देखेंगे तो जो भी आपका वस्तुओं के भौतिक गुण बच्चे के सामने आएंगे और उनका निरीक्षण करेगा तो वह उनके आकारों की जो समझ है, किस प्रकार के आकार है कौन सी वस्तु के, तो आकारों की गहन समझ को यह बढ़ावा देता है। डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा, मतलब यह एक लाभप्रद एक्टिविटी के रूप में उभर कर आएगा। आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करते हैं, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना, या बच्चों द्वारा शामपट से नकल करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। जिन्होंने ध्यान से पहले के सेशन देखे हैं उनको पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए जाएंगे, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। यह एक गणितीय गतिविधि का कार्य पूर्ण कर रहा है यहाँ पर। आया समझ में आपको, सी ऑप्शन टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपरोक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया है प्रयोगशाला विधि को, आगमन विधि को, निगमन विधि को या व्याख्यान विधि को। देखिएगा एक शीट दी गई थी
शीट पर आपका जो समकोण वाले 4 त्रिभुज खींचे गए थे। अब मैं बच्चों से कहा है कि त्रिभुजों की भुजाओं के बीच आप संबंध खोजिए, यह किस प्रकार की परिस्थिति है और इसमें कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है, बताइएगा। तो देखिए पहले यहाँ पर शीट वितरित की गई है और समकोण बने हुए हैं, मतलब कुछ आपको आइडिया है, उदाहरण दिया गया है पहले कि यह क्या है, आपका समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही जवाब होगा आगमन विधि। आया समझ में? आगमन विधि का यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। देखिए पहले रिपीटेड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चे स्वाभाविक रूप से गणित को सीखते हैं, तो यहाँ पर तर्क कौशल को बढ़ावा नहीं देंगे, या तर्क कौशल को आप यहाँ पर छोड़ देंगे आकलन में, कि तर्कात्मक रूप से किस प्रकार से बच्चा उत्तर दे रहा है, इनका आकलन यहाँ पर नहीं करेंगे। प्राथमिक स्तर की बात की गई है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण के लिए प्रभावी होता है। गिनती सिखाने में, बोलना सिखाने में, लिखना सिखाने में, या हस्तलेखन में होगा, बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा मैंने बताया है पहले भी आपको, अबेकस का प्रयोग पहली बार गिनती कहाँ सिखाने के या किस देश में इसका प्रयोग हुआ था गिनती सिखाने के रूप में, तो यह आपका बेबीलोन होगा। आया समझ में? मैंने आपका जो विस्तृत जो आपका क्लासेस रहती हैं उनमें यह बताया है मैंने। तो बेबीलोन में सबसे पहले आपका गिनती सिखाने का कार्य प्रारंभ हुआ, और अबेकस का प्रयोग गिनती सिखाने के रूप में चीन में प्रारंभ हुआ। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें पूछा जा सकता है। चीन के अंतर्गत सबसे पहले अबेकस का प्रयोग हुआ था, और छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग आपका गिनती सिखाने के लिए होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर अपना सही होगा, टिक करिएगा पहला ऑप्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, गणित की भाषा का अंग है, संकेत है, संख्या चर होता है, आपका जो सूत्र होते हैं, ये सभी के लिए जाएंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, सभी यहाँ पर गणित की भाषा के अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य को दर्शाता है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बौद्धिक मूल्य होगा, प्रयोगात्मक मूल्य है, सौंदर्यात्मक मूल्य है, या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं आप, तो यह आपका देखिए किसी कार्य की प्रशंसा का बखान करना या प्रशंसा करना, यह सौंदर्यात्मक मूल्य को बताता है। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन यहाँ पर आप टिक करिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता दूर करने के लिए कौन सी शिक्षा विधि उपयुक्त है। छोटी कक्षाओं में बच्चे देखिए आपका धीरे सीखते हैं या अपने स्वाभाविक रूप में सीखते हैं, तो कई बार क्या होता है कि शिक्षक ऐसी बोरिंग मेथड्स प्रयोग करता है जो बच्चे आपका सीखना पसंद नहीं करते हैं उस मेथड से, और आपका तुरंत ही ऊब जाते हैं। तो इसी स्थिति में आपका शिक्षक कौन सी विधि का प्रयोग करे जिससे बच्चे आपका रुचिपूर्ण ढंग से सीख सके। तो यहां पर दिए गए ऑप्शंस में क्या सही होगा, बताइएगा। तो सही जवाब यहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा आप अपने आसपास के उदाहरण देंगे बच्चों को, व्यवहारिक जो उदाहरण है उनका प्रयोग यहां पर किया जाएगा, जिससे बच्चे बिल्कुल उत्तर भी दे, प्रश्न भी पूछेंगे उनसे, और बच्चे आपका सही तरीके से उत्तर दे। यही आपका यहाँ पर निरस्ता को दूर करेगा। आया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, दीपिका गणित की अध्यापिका है, वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती हैं। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है निगमन उपागम को, आगमन उपागम को, व्यवहारिक उपागम को, या प्रायोगिक उपागम को दर्शाएगा। बताइएगा क्या कहा है यहाँ पर। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह सभी सूत्र बोर्ड पर लिख रही है। सूत्र माने क्या, आपका नियम होते हैं। यह आए समझ में? मतलब आपका नियम पहले दे रहे हैं और बाद में आपका उदाहरण देंगे, तो यह आपका निगमन उपागम हुआ। पहला ऑप्शन यहाँ पर अपना सही हुआ। आए समझ में? जिनको अच्छे ढंग से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो, उनको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहते हैं और हम क्या उसे दे रहे हैं उत्तर के रूप में। आइडिया समझ में? नेक्स्ट देखिएगा,
क्वेश्चन देखिएगा, छात्र गणितीय गणना में प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा, बच्चे निरंतर रूप से गणित कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जो कैलकुलेशन बच्चे को हम देते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया, सवाल दिया, बच्चे आपका कितने समय में उस सवाल को कर सकता है, पूर्ण करके सही तरीके से बिल्कुल उसको हल कर देगा। तो यह होता है गणना कौशल, कि कैलकुलेशन कितने फास्ट कर पाता है बच्चा। तो इसकी प्रगति, इसमें आपका निरंतर, आपका बच्चे को कहते हैं ना कि स्पीड से हल करो, जल्दी से हल करो, तो वह प्रगति किस प्रकार से आपका आ सकती है? चर्चा या वाद विवाद के द्वारा, मौखिक कार्य के माध्यम से, लिखित कार्य के माध्यम से, या अभ्यास के द्वारा। तो बिल्कुल सही जवाब भी अपना अभ्यास, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कहते हैं प्रैक्टिस मैन्स परफेक्ट, आया समझ में? प्रैक्टिस या अभ्यासी व्यक्ति को आपका परफेक्ट बनाती है। सॉरी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट होगा, मैंने गलत बोल दिया। यहाँ पर बिल्कुल अभ्यास या एक्सरसाइज के माध्यम से ही जो गणना है वो आपका प्रगतिपूर्ण होगी। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, मैं बताऊं आपको क्वेश्चन कहता है छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। मनोरंजक एवं खेल संबंधी आपका आप कार्य करवाएं बच्चों को, या गतिविधियां दें। रटने को आपका बल देंगे, आप आगमन का प्रयोग करेंगे या निगमन का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मनोरंजक एवं खेल संबंधी गतिविधि बच्चों को दें हम, ताकि बच्चे खेल खेल में आपका सीख सके गणित को। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, एक तल में कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? कोई भी आपका बिंदु हो सकता है, तल हो सकता है, वहां पर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? तो बिल्कुल देखिए, इन्फिनिट रेखा होगी या लाइन्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। आया समझ में? आंसर क्या हुआ अपना? सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, एक छात्र में बोलने में कठिनाइयाँ महसूस होती है बालक को। छात्र बोलना नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है सही ढंग से, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? परिचर्चा का आयोजन करेंगे, उसे ऐसे खेलों में भाग लेने को कहेंगे जहां बच्चे बोलना अधिक पसंद करते हैं, अभिव्यक्ति जहां पर ज़्यादा हो, फिर जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर सके उसे अंक देकर, या फिर बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो बच्चे को बोलने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो हम उसे ऐसे खेलों में पार्टिसिपेट करने या भाग लेने के लिए कहेंगे जहां पर बच्चे बोलना अधिक पसंद करते हैं। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है। कक्षाओं में क्या है कि बच्चे आपका आते नहीं हैं, प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम एज ए टीचर? शिक्षा के द्वारा अनुपस्थिति रोकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, छात्र को दंडित करेंगे कि कल क्यों स्कूल नहीं आया था, क्या कारण रहा है, मिठाई देकर कि जो भी स्कूल आएगा उन सबको आपका मिठाई मिलेगी, फिर माता पिता से संपर्क करके। तो देखिए, बहुत अच्छा तरीका आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। चौथे ऑप्शन के लिए जाएंगे, जो माता पिता है, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनसे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्यों बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है, क्या समस्या है उसको। आया समझ में? डी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 15 क्वेश्चंस थे जो कि आपका एग्जाम में देखिएगा पूछे जा सकते हैं आपसे। और देखिए, आंसर की भी मैंने साथ में दे रखी है इसकी, आप सभी को ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैं शेयर कर दूंगा इनको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट्स के लिए। और आप देखिए, रीट, एमपीटेट और सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी आपके लिए रामबाण साबित होंगे क्वेश्चंस। शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।